मिल जाता है और बम धमाके से कुछ ही सेकंड पहले वह जल्दी से उस टनल में घुस जाते हैं। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद हुआ, ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से ये लोग बंकर के नीचे थे और इनकी जान बच गई। मगर इनके लिए हैरानी की बात यह थी कि आखिर ये कौन सा वायरस था कि गवर्नमेंट को शहर के सभी लोगों को मारना पड़ा। वह लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। बस उन्हें यह पता चल चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप बंकर में जिंदगी गुजारो। लेकिन इनके लिए परेशानी की बात यह थी कि आखिर यह लोग यहाँ कब तक जिंदगी गुजारेंगे और उन्हें पेट भरने के लिए खाने पीने का क्या करना होगा। अच्छी बात यह थी कि वहाँ ढेर सारा एक्सपायरी खाना रखा हुआ था जो 3 लोगों के लिए काफी लंबे समय तक चल सकता था। जेसन की वाइफ बेथ बहुत ज्यादा परेशान थी। वह अपनी बेटी जोई के बारे में सोचने लगती है कि अगर यह बीमार हो गई तब इसका क्या करेंगे। और बेथ दरवाजा बंद करते समय उसका हाथ भी लग गया था जिसमें काफी गहरी चोट आई थी। वह दोनों इस बात को लेकर भी घबरा रहे थे कि कहीं इस जहरीले वायरस ने उनकी बॉडी पर भी अटैक ना कर लिया हो। मगर अभी यह सोचने का वक्त नहीं था। उन्हें अब इस बंकर को सेफ बना दिया और तय किया कि अब उन्हें यहीं पर छिपकर जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जमीन के नीचे रहने का जीवन आसान नहीं था। हर दिन वहीं एक जैसा खाना पीने के लिए कीचड़ से भरा हुआ पानी और खाली समय में वह ताश खेलते। बाहर की दुनिया से उनका पूरी तरह से कनेक्शन कट चुका था। कई दिनों तक यहाँ रहने के बाद वह लोग बहुत ज्यादा इस बंकर में तंग हो चुके थे। लेकिन वह क्या करते? अगर ऊपर जाते तो उनकी जान नहीं बच पाती। इस जीवन ने जश्न के परिवार को मानो इस दुनिया के अंत का एहसास दिलाया। जोई ने अपने पापा से पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जश्न के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बेटी से बस यही कहा, जब बाहर वायरस चला जाएगा तभी हम बाहर जाएंगे। वह अपनी बेटी की आंखों पर उंगलियां रखकर बाहर की दुनिया उससे इमेजिन करवाता है। इस तरह से दिन गुजरते गए। उन्हें नहीं पता था कि बाहर निकलने के इंतजार में उन्हें यहाँ इस बंकर में 300 से भी ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। जोई अपनी माँ की बनाई हुई पेरिस्कोप से बाहर की दुनिया को देखती है। बाहर चारों ओर बस तबाही का मंजर नजर आ रहा था, जैसे यह पूरी दुनिया जलकर राख हो गई हो। वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। ये सब देखकर उस छोटी बच्ची को लगने लगा कि शायद हम इस दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं। माँ ने उसे दिलासा दिया कि तुम ऐसा मत सोचो, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छुपे हुए हों। अब रात हो चुकी थी और डिनर का समय हो चुका था। उनके पास अब खाना भी कम बचा हुआ था, इसीलिए वह तीनों थोड़ा सा खाना खाकर काम चला रहे थे। लेकिन आज जोई की जिद पर उसे पूरा एक कैन का डिब्बा दिया गया। जोई ने जब टिन का डिब्बा खोला तो उसने देखा कि टिन का डिब्बा अंदर से खाली है। इस डिब्बे के पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद था। शायद कोई चीज इसमें से खाना चुरा गई थी। बेथ ने सारी बची हुई डिब्बों की जांच की तो पता लगा कि पूरे 12 डिब्बे खाली थे। ये देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि यह तो उनके 2 हफ्तों का राशन था। बेथ ने वेंटिलेशन जाली की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा अंदर आकर खाना ले गया। बेथ ने कहा कि अगर यह चूहा है तो इसे जल्द मारना पड़ेगा, नहीं तो यह हमारा सारा खाना बर्बाद